जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के रिलेटेड। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। मैंने हर एक टॉपिक टच किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। आपने एक इसमें रूल फॉलो करना है इस लेक्चर में कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आपने पॉज करके उसको खुद सॉल्व करना है, फिर जाके आपने सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो देखो क्या है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट, इन्होंने बोला अगर किसी मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट है तो विच ऑफ द कैनॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब कौन, तो अगर किसी मैट्रिक्स के हमें 12 एलिमेंट दिए गए हैं तो उसका ऑर्डर क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अगर 12 ऑर्डर है तो पॉसिबल क्या हो सकता है, फिर नहीं होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ मतलब मैट्रिक्स निकालते थे, ठीक है, तो वो हमारे पास होता था m इंटू एन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि m इंटू एन मल्टी कोई दो एलिमेंट की नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 12 कैसे कैसे बन सकता है। हम 12 इंटू वन भी कर सकते थे, 1 इंटू 12 कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 6 कर सकते हैं। ये ऑल पॉसिबल आगे कम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे 12 बन रहा है कम्बिनेशन, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बट यहाँ पे क्या 12 बन रहा है, ये तो 10 बन रहा है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये भी पता चल गया कि हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एम इंटू एन करते हैं, और किस केस में पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको नॉर्मल आसानी से पता चल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि हम मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम डायगोनल कब बोलेंगे। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप जस्ट डायगोनल की डेफिनेशन कर देखो। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कब बोलते थे, तो हमने ये पढ़ा हुआ है। तब बोलते थे जब ए आई जे इक्वल टू जीरो हो, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, जो आई नॉट इक्वल टू जे पोजिशन होंगी वहाँ पे वो जीरो हो, और बाकी आई इक्वल टू जे पे वो रिमेनिंग कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया और आई जे इक्वल टू वन इफ आई इक्वल टू जे, और अगर ये जीरो हुआ इफ आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये क्या बनता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर, हमारे पास कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं हम। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं एक और। अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 दिया गया है, मतलब ए इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 का है, एंड अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 दिया गया है, तो हमने वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मैंने जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाई थी डिटर्मिनेंट की, जो एक प्रॉपर्टी थी के ए, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट में हो और के जब हम बाहर निकालते हैं तो के की पावर आती है जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है ना, यहाँ पे के का ऑर्डर 3 है, ए का ऑर्डर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस टाइप का रिजल्ट था। तो अभी सेम लगाओ आप, टू की पावर क्या आएगी, इसका ऑर्डर क्या है 3, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना बन गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हमें 4, आंसर आ गया 32। देखो कितनी आसानी से की है। अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर नहीं देखे तो पहले प्लीज़ वो लेक्चर देखें, फिर जाके आपको क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्यों हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द ट्रांसपोज ऑफ करेक्ट। मतलब
अगर हमारे पास इन्होंने बोला है कि दो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है ये दोनों है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर दी, ठीक है। अब बोला है कि अगर हम इनका ट्रांसपोज करें, मतलब ट्रांसपोज के रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू है। तो जब मैंने आपको अच्छे से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई हैं, आप वहाँ से देख लेना। जिन्होंने मेरे लेक्चर लगाए होंगे उनको तो पता है, बहुत आसानी से वो कर लोगे। हमें पता है कि अगर ए और बी है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो गया। इसमें एक और चीज़ करता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगर ए बी और सी ट्रांसपोज आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और ट्रांसपोज की और भी जितनी प्रॉपर्टी है ये आपने पढ़ना है। एक और ये एक बताओ आप, साथ में एक प्रॉपर्टी और है, इसका भी आंसर दो आप मेरे को, कि अगर ए का ट्रांसपोज क्या बन के आता है, ये चीज़ भी आपने पढ़नी है, ये चीज़ भी आपने कमेंट में बतानी है। क्योंकि आजकल जो JKSS भी क्वेश्चन डाल रही है वो थोड़े बस स्टेटमेंट वाइज होंगे, तो ऐसे ही रिजल्ट होंगे, 3-4 दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि विचाओ करेक्टली मैच कितने हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो आपने ये आसानी से करनी चाहिए, आनी चाहिए आपको चीज़ें। अगर अब बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में भी हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इन्होंने बोला इफ ए मैट्रिक्स ए, अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए क्या होगा हमारे पास, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। ये हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन दिया है, जो ए है वो हमारे पास सिमेट्रिक भी है, और ये है ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब देखो, अब मैथ्स की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप क्वेश्चन तक कैसे जाओगे, बिल्कुल इजी है। हमें क्या गिवन दिया है, सबसे पहले आप देखो हमें क्या गिवन, हमें गिवन दिया गया है कि वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने से क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है, यही हुआ सिमेट्रिक होने से। और क्यू सिमेट्रिक होने से क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट को जब आप कॉमन करोगे, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है, मतलब ए इक्वल टू माइनस ए, मतलब टू ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास मैट्रिक्स ए जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों केस में तब हो सकता है जब वो ओनली ओनली जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप नोट करके लिख भी सकते हो कि जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स, नोट में लिख लो आप, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ, बोथ क्या होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा हमारे पास एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड लेके आया हूँ। अगर हमारे पास ए और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन दिए गए हैं, ए ये दिया गया है, बी ये गिवन दिया गया है, और हमें बोला गया है आपने निकालना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऑफ प्रोडक्ट, जो उनका प्रोडक्ट होगा ना उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकालना है। वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स के मैंने आपको एलिमेंट निकालना बताए थे अच्छे से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मतलब बोलने का मतलब है इन दोनों की प्रोडक्ट करके ये 2x2 का बनेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये जो बनेगा ये हमने सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखो, ये कैसे हुआ सॉल्व, इस ये, ठीक है, पहले ये वाली मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो इधर, फिर इसकी करो इधर, ठीक है। ये आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो और आसानी से फिर निकल जाएगी चीज़ें, ठीक है। ये आप करके देखना, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करना।
सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इस चीज़ में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर देखो एक बार, फिर देखते हैं क्या आता है, आपको आता भी है कि नहीं आता है, जब मैं करके बताऊँ। करना क्या है यार, देखो सिंपल, 2 × 1 कर लेना है, प्लस 3 × 2 कर लेना है, आ गया, ये एलिमेंट निकल के आ गया, 2 + 6 8, 8 निकल के आ गया, आ गया आपका आंसर, बस ये करना था। अब आप, बट आप पता क्या करना, इस पूरे की मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वाला ये और ये चारों निकाल लेना, क्योंकि आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एक, बोला गया कि अगर ए हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, वेयर ए, अगर ये गिवन दिया गया तो फाइंड निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब मैंने डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी करवाई थी, वो ये करवाई थी कि जैसे ए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर है तो उसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जहाँ पे सिंगुलर दिया है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने सीधा लिखना था सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको मज़ा आया होगा करने में। अगर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।